बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मनवर हुसैन और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हमने लास्ट टाइम कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में बात कर ली थी। आज के टॉपिक में हम लोग उसको समराइज़ करेंगे, हमारा कंपाउंड और मिक्सचर, इसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, वैसे ज़्यादातर इसका हिस्सा हम लोग जो है वो पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज हमने जस्ट कंक्लूड करना है उसको। ठीक हो गया, तो हम टाइम वेस्ट किए बगैर आज का टॉपिक शुरू करते हैं, जो क्या है बेटा हमारे पास कंपाउंड और उसके साथ है क्या बेटा जी मिक्सचर। इनमें डिफरेंस देखना हमने। ठीक है, आप ऐसा अगर आपने पहले 2 लेक्चर ले लिए हैं ना, तो आपके लिए ये वाला लेक्चर बहुत आसान होगा और आपको एक कंक्लूसिव रिजल्ट मिल जाएगा, जिसे बोलते हैं नतीजा आखिर क्या करना आपने। ठीक है ना, ये फलां चीज़ का क्या नतीजा निकला, तो हमने इसमें कंक्लूजन निकालनी है कि जो 2 टॉपिक हमने सेपरेटली पढ़े थे उनमें क्या क्या डिफरेंस मेन आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो इनकी तारीफ पर ही डिफरेंस था। अगर आपको याद पड़ता हो, हमने बात की थी कि कंपाउंड में जो कॉम्बिनेशन होता है ना, जो कंबाइन करते हैं, ये कॉम्बिनेशन होता है 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट का, वो बेटा केमिकल ही होता है। अगर आपको याद पड़ता हो, कंबाइन जब मेरे पास 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट करेंगे तो बेटा उनकी कॉम्बिनेशन कैसा होगा, केमिकल। जबकि इसके अंदर जो कॉम्बिनेशन होता है बेटा वो कौन सा होता है, वो फिजिकल होता है। फिजिकल कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, ये केमिकल फिनोमेना है, ये फिजिकल कॉम्बिनेशन है। ठीक है, फिर हमने बात की थी इसके अंदर कि जब ये कंबाइन करता है उसमें हमारे पास था बेटा केमिकली तो कंबाइन करता है, प्लस इसकी एक फिक्स्ड रेशियो होती है। यही बोला था ना हमने कि एलिमेंट कंबाइन तो करेंगे, केमिकली करेंगे, लेकिन एक खास रेशियो से करेंगे। जैसे मैंने मिसाल दी थी वो कार्बन डाइऑक्साइड वाली, फिर मैंने वाटर वाली एग्जांपल दी थी आपको 1/8 वाला। ठीक है, इफ यू रिमेंबर दैट। इसके बाद इसका जो केमिकल, इसकी जो कॉम्बिनेशन है, एक तो फिजिकल होती है, दूसरा हमारे पास नॉट अ फिक्स्ड वैल्यू या रेशो। हमने बात की थी ना कि मिक्सचर की खास मखसूस या फिक्स रेशो नहीं होती, आपकी मर्जी है, जितना मर्जी ऐड कर ले, कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और भी है, ये जो फिक्स्ड बात हो रही है ना, ये किसके लिए ऐसी होती है बेटा, फिक्स्ड रेशो बाई मैस। ऐसे था ना, मास के लिए इसकी फिक्स रेशो होती है, इसकी फिक्स रेशो बाई मैस नहीं होती। यही था, ये पहला डिफरेंस था उनकी डेफिनेशन के अंदर। ठीक है, दूसरा डिफरेंस क्या था बेटा हमारे पास वाला, वो ये था entirely different properties after combining। यही था ना बात की मैंने कि जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट मिलेंगे उनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी एंटायरली क्या होगी बेटा, वो डिफरेंट। या ऐसे भी था, और लूज देयर आइडेंटिटीज। यही था ना कि ये 2 कंपोनेंट मिले हैं, वो अपनी प्रॉपर्टीज बदल देते हैं या बदल जाती हैं। जैसे कार्बन था, ऑक्सीजन था, बना गया था CO2। जैसे हाइड्रोजन था और ऑक्सीजन था, बना गया था बेटा वाटर। ये मैं आपको इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर बता चुका हूं। इसकी प्रॉपर्टीज कंपाउंड की जो बनता है इंटायरली डिफरेंट होती है
उनसे जिनसे मिलके ये बना होता है। लेकिन इधर क्या था बेटा, याद है क्या लिखा था मैंने पहला, रिटेन देयर प्रॉपर्टीज। यही था ना कि मिक्सचर में उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो वही रहती हैं जो होती हैं, वो चेंज नहीं होती, प्रॉपर्टीज रिटेन रखती हैं। ठीक है, या यहां पर क्या लिख सकते हैं, डू नॉट लॉस देयर आइडेंटिटीज। अपनी प्रॉपर्टीज वो या अपनी शनाख्त वो लॉस नहीं करते, वही रहती है जो थी। जैसा कि मैंने बोला था, आप क्या करें बेटा, आइसक्रीम की मिसाल ले लें, पानी में नमक को मिला दे, ब्राइन का सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक है ना, या शरबत बना लें, या एयर, उनकी प्रॉपर्टीज वही रहती हैं, रिटेन रखते हैं। ठीक है, ज्यादा समझ आ गया, ये मैंने बोला था, फिक्स रेशो का समझ आ गया। इसके बाद और क्या था बेटा, इसके बाद था बेटा हमारे पास, अगर आपको याद पड़ता हो हमने बात की थी केमिकल रिप्रेजेंटेशन, बात की थी ना इसकी कि इसकी केमिकल फार्मूला होता है। ठीक है, यानी इसका कोई ना कोई बेटा केमिकल फार्मूला होगा। जैसा कि था, कैसा बेटा जी, H2O CO2 याद है, NH3, ऐसा ही इसका कोई ना कोई केमिकल फार्मूला होता है। अगर हम बात करें केमिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी, यानी मिक्सचर की केमिकल नेचर की बात अगर बेटा, तो फिर हमने बात क्या की थी, डज नॉट हैव एनी केमिकल फार्मूला, ऐसे ही होता बेटा, इसका कोई भी केमिकल फार्मूला नहीं होता। बात समझ आ रही है, कोई भी केमिकल फार्मूला नहीं होता इसका, मिक्सचर का फार्मूला होता ही कोई नहीं है। जैसे कि आपको याद होगा मैंने क्या बताया था बेटा, बराइन या वुड, ऐसे ही है, या आइसक्रीम, इनका कोई भी केमिकल फार्मूला नहीं है। आप इसको केमिकल फार्मूला से तो रिप्रेजेंट करेंगे, पर मिक्सचर को केमिकल फार्मूला से रिप्रेजेंटेशन नहीं किया, उसकी रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकती, ये नहीं करते। ठीक है, अगर करना हो तो कैसे की जाती है, जैसे मैंने बोला था इस केस में H2O प्लस NaCl, याद होगा आपको। ठीक हो गया, फिर इसके बाद बेटा हमने बात की थी क्या बोला, अगर आपको याद पड़ता हो हमने बात की इसकी मेल्टिंग पॉइंट की और बॉइलिंग पॉइंट की, ऐसी है। हमने बात क्या की थी इसकी बेटा जी, कंपाउंड जो होते हैं वो फिक्स्ड और शार्प मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट रखते हो, याद है, ये बोला था। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है और शार्प होता है, ये मैं आपको बता चुका था पहले लेक्चर के अंदर भी कि इससे मुराद क्या होती है, शार्प से मुराद ये नहीं होता कि ज्यादा वाले, हाई वाले, ये से मुराद नहीं होती। ठीक है, इससे मुराद होती है कि अगर मेरे पास कोई भी कंपाउंड है, फर्ज करें अगर वो 140 पर उसका मेल्टिंग पॉइंट है या बॉइलिंग पॉइंट कह लो, तो हमेशा वो कब पहले मेल्ट करेगा, जो पहले बॉयल करेगा 140 के ऊपर, ना इससे नीचे आएगा ना इससे बेटा वो आगे जाएगा। ठीक है, इसका फिक्स है और यही पहचान होती है इनकी। ठीक है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यही है ना। तो बेटा इसकी पहचान है
एक वाजे बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का, 100 पर बॉयल करेगा हमेशा, ठीक है, जबकि मेरे पास स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखा हो, ठीक हो गया, तो ये करेगा। जबकि अगर आप बात करो इसकी, ठीक है, नॉट फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट भी है बेटा और बॉइलिंग पॉइंट भी, इनके फिक्स नहीं होते, ठीक है। मतलब फर्ज करें अगर इनमें से कोई एक आपका मिक्सचर है, अगर उसका पहली मरतबा आपने बॉयल किया तो वो फर्ज करो 80 पर बॉयल कर गया, ठीक है, किसी और ने वही मिक्सचर बना लिया, किसी और ने वही मिक्सचर बना लिया। अब उसने ये थोड़ी पूछा कि आपने कितनी इसमें सल्यूट ऐड किया था या कितनी शुगर ऐड की थी, कम ज़्यादा हो सकती है, तो सल्यूट की वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट डिस्टर्ब हो जाएगा, समझ आ गया। ये असर है, यानी पहली मरतबा 80 पर किया, अगली मरतबा किसी और ने बनाया वो 70 पे कर गया, समझ आ रही है। तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है वो फिक्स नहीं होते, यहाँ तक क्लियर होगा बेटा। और ये अपनी आइडेंटिटी भी खो देते हैं जबकि ये रिटेन रखते हैं, क्लियर, यहाँ तक कोई परेशानी। एक और चीज़ थी इसमें हमारे पास, फिजिकल मेथड फॉर सेपरेशन, अगर आपको याद पड़ता हो लास्ट लेक्चर में बात की थी, ठीक है ना भाई। फिजिकल मीन कह लो, हमने बात की थी कंपाउंड के बारे में कि ये आम फिजिकल जो मेथड होते हैं उसके ज़रिए से इनकी सेपरेशन नहीं होती या नहीं की जा सकती, ठीक है। तो हम कह सकते हैं भी यहाँ पर फिजिकल मेथड के ज़रिए से इसकी जो सेपरेशन है वो नॉट पॉसिबल, सिंपल, ठीक है भाई। फिजिकल मीन आप इसके अलग नहीं कर सकते। हाँ, इस वाले को आपने किया भी था, याद है कैसे किया था भला, इफ यू रिमेंबर दैट, बेटा बताओ जरा कैसे किया था। ऐसे किया था क्रिस्टलाइजेशन से, ठीक है। और किससे किया था याद है, फिल्ट्रेशन से, ऐसे ही, ठीक है। और भी मेथड याद है आपको, एवेपोरेशन से, एटसेट्रा। आप फिजिकल फिनोमेना के जरिए से या फिजिकल मेथड के जरिए से इसको अलग कर सकते हो मिक्सचर को, लेकिन आप इसको अलग नहीं कर सकते। यहाँ तक समझ आ गया, कोई परेशानी तो नहीं, यहाँ तक हो गया। एक बात जो रहती वो ये थी हमारे पास, ये बात याद रखना कि जो कंपाउंड है ये हमेशा पाए जाते हैं बेटा जी, कैसे, ऑलवेज एग्जिस्ट इन होमोजीनियस फॉर्म कह लो, ठीक है। यानी जो कंपाउंड है ये हमेशा होमोजेनियस होते हैं, ठीक है, हेट्रोजेनियस कभी नहीं होते कंपाउंड। वाटर है H2O होमोजेनियस होगा, ठीक है ना, CO2 होमोजेनियस होगी। कंपाउंड हमेशा होमोजेनियस होते हैं, जबकि हमने इसके अंदर क्या पढ़ा था याद है आपको, मे बी होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस और मे बी होमोजेनियस, ठीक है ना। यानी इनमें जो कंपोनेंट है वो आपको एक जैसे दिखाई दे सकते हैं, उनका एक जैसा कलर हो सकता है, टेस्ट सिमिलर हो सकता है, आप हो सकता है उनमें डिस्टिंग्विश ना कर पाए, तो कौन से होंगे वो, होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। मैंने इसकी मिसाल भी दी थी आपको। फिर मैंने हेट्रोजेनियस मिक्सचर की मिसाल भी दी थी आपको, जिसमें सॉइल वगैरह आ जाता है, वाटर में चॉक आ जाता है। तो मिक्सचर होमोजेनियस या हेट्रोजेनियस दोनों हो सकते हैं।
जबकि कंपाउंड हमेशा क्या होंगे बेटा, वो हमारे पास कंपाउंड हमेशा होमोजेनियस होंगे। यहाँ तक आपका कंपाउंड में और मिक्सचर में क्या डिफरेंस होता है वो मुकम्मल हो चुका है। कोई यहाँ पर परेशानी हो, कोई सवाल हो, किसी भी किस्म की क्यूरी हो आपको, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।